Hey, what's up guys? Welcome to our channel Mr. Deep Thinker. So guys, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सीरियस होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सोसाइटी और सोशल सिस्टम के बारे में कि वो दिन ब दिन हर गरीब आदमी और ज़्यादा गरीब और अमीर आदमी और ज़्यादा अमीर हो रहा है। ये चीज़ हमारे सोसाइटी का कोई आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही पुराना प्रॉब्लम है, लेकिन इसको लेके कोई भी बात नहीं करता है या फिर कोई भी बात करना चाहता नहीं है। ये चीज़ बढ़ते-बढ़ते अभी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है, कौन है इसके पीछे ज़िम्मेदार एंड कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। सो हमारे साथ बने रहना वीडियो के एंड तक। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा इस सोशल लूप के बारे में। सोसाइटी में अभी फ़िलहाल आपको दो कैटेगरी के लोग मिल जाएंगे। पहला है वर्कर कैटेगरी। सोसाइटी के 95% लोग इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और दूसरा है बॉस कैटेगरी या हायर कैटेगरी। सोसाइटी के बाकी 5% लोग या फिर टॉप 5% लोग इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इस वर्कर कैटेगरी में वो सब लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या फिर कॉर्पोरेट जॉब करते हैं या फिर छोटा मोटा कोई बिजनेस या दुकान चलाते हैं। लेकिन बाकी जो 5% लोग हैं जो टॉप कैटेगरी से एग्जिस्ट करते हैं वो सभी बॉस है या फिर किसी कंपनी के CEO या फिर टॉप सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। लेकिन गौर करने का बात यह है कि जो इनकम रेशियो या फिर फाइनेंशियल रेशियो है वो बिल्कुल ही उल्टा है। ये जो 95% लोग हैं इनका इनकम सिर्फ 5% है और ये जो टॉप 5% लोग हैं इनका इनकम बाकी 95% है। वर्कर का बेटा वर्कर एंड उसका नेक्स्ट जनरेशन भी वर्कर या फिर 95% कैटेगरी में ही अटका हुआ रहेगा और इधर दूसरी तरफ किसी बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन या फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी टॉप 5 कैटेगरी में एग्जिस्ट करेगा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो फिर ये कोई इन्फिनिटी लूप या फिर माउस ट्रैप जैसा दिखेगा। यहाँ पे आता है हमारा पहला सवाल कि क्यों ये प्रॉब्लम है या फिर कौन इस प्रॉब्लम के पीछे जिम्मेदार है। बेसिकली इसके पीछे गवर्नमेंट एंड सोशल सिस्टम थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हम लोग। यस गाइस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक नेचुरलिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट है जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। उन्होंने बहुत पहले एक थ्योरी में बताया था कि वर्ल्ड जो है वो हर रोज़ अपने आप को अपडेट कर रहा है और जो भी इसके साथ खुद को अपडेट कर पाएगा वही यहाँ पे टिका रहेगा और जो कि वक्त के साथ खुद को अपडेट नहीं रख पाएगा वो यहाँ से गायब हो जाएगा। सेम थिंग हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। वर्ल्ड पे अभी AI का ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे फिजिकल बिजनेस अपना एग्जिस्टेंस खो रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है, लेकिन हम अभी भी इसी पुराने ख्यालात में अटके हुए हैं जहाँ पे हम खुद को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से हमारा वजूद धीरे धीरे खो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक AI साइंटिस्ट बन जाओ, लेकिन आप अगर एक बिजनेसमैन हो तो फिर इस ऑनलाइन के ज़माने में आप अपना बिजनेस जो है ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग पर शिफ्ट कर सकते हो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो फिर स्टडी के साथ साथ आप एक्स्ट्रा करिकुलम में AI के साथ कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सेट्रा करके एटलीस्ट खुद को अपडेट तो कर ही सकते हो। कहने का मतलब यही है कि इस बदलते हुए ज़माने में खुद को भी बदलो और खुद को हर वक्त अपडेटेड रखो। अभी हम हमारे वीडियो के नेक्स्ट एंड फाइनल टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं जो कि है कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखो गाइस, मैं आपको कोई झूठी मोटी तसल्ली नहीं दूंगा। जो रियलिटी है मैं आपको वही शो करूंगा और रियलिटी यही है कि आप अकेले चाहे कितना भी मेहनत कर लो लेकिन आप कभी भी इस सिस्टम को अकेले नहीं बदल सकते हो। लेकिन आप अगर चाहो तो फिर आप अपने खुद के लाइफस्टाइल को बदल सकते हो। बेसिकली गाइस, ये सुनने में जितना ज़्यादा इजी साउंड कर रहा है इतना ज़्यादा इजी होने नहीं वाला है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ का गारंटी देता हूँ कि आप अगर इस लूप से एक बार निकलने में कामयाब हो गए तो फिर आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सभी इस लूप से बाहर होगा। देखो गाइस, मैं आज आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप इस लूप से निकल सकते हो। टेक्निक नंबर 1, चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपका माइंडसेट जैसा होगा आपका लाइफस्टाइल भी वैसा ही होगा। ये सोचो कि आप इस सिस्टम में सैंडविच बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आप इस टॉप कैटेगरी की जो लाइफस्टाइल है
उसको बिलोंग करते हो एंड चाहे कुछ भी हो जाए आप इस लाइफस्टाइल को हासिल करके ही रहोगे। टेक्निक नंबर 2, स्टॉप फॉलोइंग। फॉलो करना इस जनरेशन का सबसे खराब आदत बन चुका है। प्रेजेंट में आप जहाँ पे भी नज़र उठा के देखोगे हर कोई किसी दूसरे को अंधों की तरह फॉलो करने में बिजी है। फॉलो करना इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन अगर आपको फॉलो करना ही है तो फिर अपने पैशन को फॉलो करो। लोगों की सुनो, उनसे आइडिया लो, लेकिन करो वही जो आपका पैशन हो। खुद का एक स्टाइल बनाओ, खुद का एक सिग्नेचर क्रिएट करो, वरना आप भी एक फॉलोअर बन के रह जाओगे। लास्ट टेक्निक है नेवर गिव अप। तो देखो गाइस, मैंने आपको जिन सभी टेक्निक्स के बारे में बताया है ये सभी टाइम टेकिंग टेक्निक्स हैं। इनका आपको कोई इंस्टेंट रिजल्ट दिखने नहीं वाला है। ये आपको बार बार हर रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको ये रिजल्ट धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होगा। हो सकता है कि इन सभी में कभी कभी आपको फेलियर का सामना करना पड़े या फिर कभी कभी आपका होप पूरी तरह से टूट जाए, लेकिन एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि कभी भी गिव अप मत करना। अपने खुद के लिए, अपने खुद के पेरेंट्स के लिए, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए एंड नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए कभी भी गिव अप मत करना। एक चीज़ हमेशा याद रखना गाइस, फेलियर वो नहीं है जो कि हार गया है, फेलियर वो है जो कि खुद से हार मान लिया है। सो नेवर गिव अप। सो है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो फिर ज़रूर से एक लाइक कर देना एंड इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा चैनल फ़िलहाल व्हाट्सएप में भी अवेलेबल है मिस्टर डीप थिंकर के नाम पे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।